Hello ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me Mohammed Hamza Mohammed and you are watching Ask MHM. Oh my god. ऐसा लग रहा है मैं न्यूज़ चैनल पर बैठा हूँ. खैर जस्ट किडिंग. शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में. आज थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने डिफरेंट दे दिया और खैर है. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक. आज की इस वीडियो में हम ऑब्वियसली आस्क MHM की तरह हर ईमेल कोई ना कोई पढ़ेंगे. हर आस्क MHM में हम यही करते हैं, तो आज भी हम कोई ईमेल पढ़ेंगे. अब देखते क्या आज का टॉपिक है. वैसे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आज भी कोई यूनिक टॉपिक होगा. ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है. ईमेल का टॉपिक है लाइब्रेरी स्टडीज़. तो शुरुआत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़हद. ओके, सो ब्रैकेट में लिखा है टेक माय नेम, तो इसलिए मैंने नाम लिया. वैसे आप लोगों को पता है कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन इन्होंने चूँकि ब्रैकेट में लिखा है कि मेरा नाम लीजिएगा तो सही है. सलाम, माय नेम इज़ फ़हद. ओके, I do watch your videos since 2 years, but now I thought I should get a proper advice from you. Actually, since 6 months I am studying in a library and had noticed that my focus on studies is more than at my home, but my routine friends which know me very well are saying that my studies will get affected by going to library. As personally I feel more relaxed in library as at my home. What should I do now? I want your honest opinion on this matter. By the way, you are doing amazing work. God bless you. Lots of love from Peshawar. Lots of love from Peshawar. Okay. पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, फ़हद इनका नाम है. सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. तो इनके सवाल की जो समरी है वो ये है कि क्या लाइब्रेरी में पढ़ना ठीक है या नहीं, या लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या घर पे पढ़ना चाहिए. बेसिकली इनका सवाल ये है. तो आइए इस टॉपिक को हम थोड़ा टच करते हैं. होता यह है कि हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स है ना. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम पढ़ते किस तरह हैं. ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आवाज़ से पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, हार्ट है, फोर्थ चैम्बर. तो अब अगर कोई इस तरह आवाज़ से पढ़ रहा है, ठीक है, तो हाँ कुछ लोग रिदम में भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ आवाज़ से जो लोग पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली वो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लाइब्रेरी में चाहिए होता है पिन ड्रॉप साइलेंस. अच्छा, मैंने लाइब्रेरी में ऐसे भी लोग देखे हैं जो सिर्फ सोने जाते हैं, या जो आराम करने जाते हैं, जो रिलैक्स करने जाते हैं, या फिर बातें करने जाते हैं, या फिर वाईफाई यूज़ करने जाते हैं. तो ये होता है, ठीक है. अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. तो आपने देखना है कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल. अगर तो आपके सिबलिंग ज़्यादा हैं, ठीक है, भाई बहन ज़्यादा हैं, और घर में ज़्यादा शोर वोर होता है, तो ऑब्वियसली घर में आपको वो माहौल मिलना, साइलेंट माहौल मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. लेकिन आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपके घर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप पढ़ सकते हो या नहीं. इसका मैं आसान सा अगर सॉल्यूशन दे दूं तो मेरे ख्याल से यही होगा कि आप जो है लाइब्रेरी में 1 महीना पढ़ लें, रोज़ पढ़ लें लाइब्रेरी में, घर पे ना पढ़ें. एंड देन आप डिसाइड कर लें कि आप घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल थे या लाइब्रेरी में. आपने ईमेल में एक बात लिखी कि आपके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में आप सही तरह पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके दोस्त कह रहे हैं जो आपके साथ रोज़ होते हैं, वो कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ना नहीं चाहिए. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है वो हैं आप खुद. ठीक है, तो अगर आप ख़ुद को एनालाइज करना शुरू कर दें तो दूसरों से ज़्यादा बेहतर आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेहतर क्या है. और अगर आप एनालाइज करते हैं, ख़ुद को ऑब्ज़र्व करते हैं, सो नाउ आई गेस आपको ये पता होगा कि भाई मेरी जो है, जो भी मैं बातें कह रहा हूँ, आप आराम से उसको ऑर्गेनाइज़ कर पा रहे होंगे कि भाई ये जो है मेरे अंदर ये वाली क्वालिटी है, ये वाली क्वालिटी नहीं है. हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स है. घर पे बैठने के प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि भाई आप थोड़ा बहुत लेज़ी भी हो जाते हो एट सम पॉइंट. आपका पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों का. बहुत सारे लोग घर पे बैठ के शेड्यूल पे फॉलो भी कर लेते हैं और पढ़ाई पूरी मुकम्मल भी कर लेते हैं. बट कुछ लोग होते हैं जो लाइब्रेरी में जाके उनको नींद आ जाती है, क्योंकि एसी चल रहा होता है, माहौल अच्छा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो वो सो जाते हैं. ठीक है, तो ये सीन है. और आपने ये देखना है कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं. जहाँ आप कंफर्टेबल हैं वहाँ आपने पढ़ना है. मैंने ये एग्जांपल कई बार दिए, मैं दोबारा एक एग्जांपल रिपीट कर दूँ कि हर किसी का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट होता है. ठीक है,
उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, मेरे 2 दोस्त हैं, एक दोस्त जो है वो एक चैप्टर 2 घंटे में पढ़ रहा है और दूसरा दोस्त जो है वो एक चैप्टर 8 घंटे में पढ़ रहा है। मैं हूँ जो पूरा पूरा दिन लगा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमें किसी से कंपेयर नहीं करना कि यार वो तो 2 घंटे पढ़ रहा है, वो तो 8 घंटे में पढ़ रहा है वो चैप्टर, और मैं पूरा पूरा दिन लगा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, हम खुद की एबिलिटी को कम करते जाएंगे। हाँ, इसको इन्हेंस ज़रूर करना है, कोशिश करनी कि आप जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैप्टर आप 2 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं तो आप उसको कोशिश करें कि 1.5 घंटे में 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपके पास आपको एनालाइज करना और ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना आ जाएगा तो आप ख़ुद को बेहतर बनाएंगे। लेकिन वही बात, किसी से कंपैरिजन नहीं करना कि यार मुझे उसकी तरह बनना है। नहीं नहीं नहीं, आप किसी की तरह बन नहीं सकते, आप सिर्फ खुद की तरह बने। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक यूनिकनेस आएगी और आप चीज़ों को लेके चल सकेंगे। हर किसी का एक नेचर है ना, हर किसी की एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लाइक आई सेड बिफोर, हर किसी का हर किसी की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट है। तो आपने भी वही देखना है कि आप कहाँ पे ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं। जैसे एक आई रिमेंबर एक बंदे ने मुझे बताया था कि वो जो रीडिंग है, बुक रीडिंग, वो लाइब्रेरी में वो करता है, लेकिन अगर उसको वही चीज़ याद करनी होती है तो वो घर पे याद करता है। सो दिस इज़ द पॉइंट। अब उसने खुद को एनालाइज किया ना कि भाई बुक रीडिंग घर पे नहीं हो सकती, बुक रीडिंग मैं लाइब्रेरी में कर लेता हूँ, लेकिन जो याद करने वाला पार्ट है वो मैं घर पे कर लूँगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को मैनेज करना होता है, इस तरीके से हमें चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके सीखना होता है, अपनी नेचर के हिसाब से सीखना होता है। मैं आपको सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ना तो मैं आपसे कभी मिला हूँ, ना मैं आपकी शक्ल जानता हूँ, ना मैं आपको आपका नेचर जानता हूँ। आपकी नेचर कौन जानता है? सिर्फ आप जानते हैं, अगर जानने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, अगर जानने की कोशिश नहीं करते तो किसी को भी आपकी नेचर नहीं पता। तो बस यही चीज़ है कि लाइब्रेरी में पढ़ना और घर में पढ़ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन योर नेचर। आप कहाँ पे कंफर्टेबल हैं, जहाँ आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप यहाँ पे पढ़ाई आपकी ज़्यादा अच्छी हो रही है, उस चीज़ को आप चूज़ कर लें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।